हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और लगातार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करके पूछ देता है, या फिर इस तरीके से पूछता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है और लगातार कई बार पूछा जाता है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अच्छी और निरच्छी में से कोई एक 5 नंबर में आपका जरूर फिजिक्स के एग्जाम में, क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम में जरूर पूछ दिया जाता है। और ये टॉपिक जो है आपके पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से लिया गया है। तो अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो थ्योरी लिखी हुई है वो इस फिगर से रिलेटेड लिखी हुई है कि इस फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फिगर थ्योरी में लिखा हुआ है कि माना कोई माइनस क्यू आवेश बिंदु ए, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है तथा प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर 2L दूरी पर स्थित है, यानी कि 2L दूरी पर ये बिंदु स्थित हैं, जिनके मध्य बिंदु P से R दूरी पर एक बिंदु O रखा है। यानी कि इन बिंदुओं के मध्य बिंदु P से R दूरी पर एक बिंदु O रखा हुआ है। यानी कि यहाँ से R दूरी, यहाँ तक R दूरी है जिस पर कोई बिंदु O रखा हुआ है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम B की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे हमें प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम R निकालेंगे तो ये R आपका इतना होगा, R माइनस L। ये इतनी दूरी यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, ये दूरी माइनस करनी पड़ेगी, तभी प्लस क्यू आवेश की दूरी निकलेगी। और माइनस क्यू आवेश की दूरी निकालने के लिए इतनी दूरी प्लस करनी पड़ेगी, यानी कि आर में एल दूरी प्लस करनी पड़ेगी। तो यही आपका इसमें समझने वाला पॉइंट होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें करना क्या होता है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो r² को हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण हमें R निकालनी है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमारी R क्या हो जाएगी, R माइनस L, यानी कि इतनी हमारी R हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण R हमारी R माइनस L हो जाएगी। तो हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारा निकल के आएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 निकल के आ जाएगा, जो कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पे ये BO की ओर होगी, यानी कि BO की ओर ये हमारा R हो गया, R दूरी BO की ओर होगी। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E2 बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस L²। अब यहाँ पे प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे R जो होगी माइनस क्यू आवेश के कारण ये यहाँ पे L ये जुड़ेगा, यहाँ तक R होगी, यहाँ तक R होगी, तो R में L जुड़ेगा तभी आपकी पूरी R हो जाएगी, यानी कि दूरी यहाँ तक जुड़ेगी तो R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी समीकरण ये हो जाएगी 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये OA की ओर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इस तरफ की ओर हो जाएगी। इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 समीकरण निकल के यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, यानी कि जो बिंदु O है इस पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं, अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता हमारी क्या होगी, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर E1 माइनस E2। अब माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि इनकी दिशाएं जो E1 और E2 की दिशाएं हैं ये विपरीत दिशाएं हैं, तो यहाँ पे माइनस लगाया गया है। अब E1 का फॉर्मूला समीकरण 1 से और E2 का फॉर्मूला समीकरण 2 से हम रख लेते हैं, यानी कि तो E1 हमारा क्या था, यहाँ पे 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 था 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही रख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा के E1 और E2 हमने रख लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, Q/4πε0 इसमें भी है और Q/4πε0 यहाँ पे भी है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, बड़े ब्रैकेट में हम करके लिख देते हैं, अंदर क्या बच जाएगा हमारा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का ये चिन्ह माइनस का लगा रहेगा यहाँ पे, और 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। और Q/4πε0 यहाँ पर भी है और Q/4πε0 यहाँ पर भी है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। जो हमारा लास्ट में बचेगा वही होगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सॉल्व करते हैं इसे।
तो पीछे हमने देखा था वहाँ पे कॉमन बचा था और 1/4 माइनस एल का होल स्क्वायर बचा था, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा था। तो जब इन दोनों को तिरछा गुणा कराएंगे यानी कि लासा लेकर गुणा कराएंगे तो कुछ इस तरीके की समीकरण हमारी निकल के, इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, माइनस का चिन्ह वैसे ही लगा रहेगा। अब ये जो ऊपर के ब्रैकेट हैं इनको हम खोल लेते हैं, यानी कि जो r प्लस एल का होल स्क्वायर है इसे खोल लेते हैं और r माइनस एल का होल स्क्वायर इसे भी खोल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे इसको वैसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे जब r प्लस एल का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यानी कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है उसी तरीके से ये होल स्क्वायर खोले जाएंगे और ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसे जब खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस 2rl हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे वो तो आप ये आसानी से खोल सकते हैं, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपने हाई स्कूल में या फिर इंटर में पढ़े हैं तो उनसे आप आराम से ये फॉर्मूले खोल सकते हैं। और ये एक फार्मूला होता है आर माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिलकर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाए तो ये भी एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब ये इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो वही यहाँ पे अगले पार्ट में यहाँ पे वही हो जाएगा, ये वैसे ही उतार लिया जाएगा। ई बराबर क्यू अपान 4πε0 और आर स्क्वायर ये भी वैसे ही उतार लिया जाएगा। यहाँ पे जब इसकी गुणा माइनस की गुणा अंदर कराएंगे तो आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और एल स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2rl प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का है माइनस का ये कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का है माइनस का ये कट जाएगा। अब बचेगा 2rl और 2rl ये प्लस के हैं ये बच जाएंगे तो यहाँ पे ये जुड़ के 4rl बन जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे 4rl बन जाएगा, इसे वैसे ही उतार लेंगे। अब ये 4rl 2r और 2l में टूट सकता है, इसे हम 2r और 2l में तोड़ देंगे क्योंकि जो वो जो फार्मूला होता है उसे बनाने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 2l है उसे बाहर निकाल लेंगे क्यों के साथ, तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आ जाएगा, तो e बराबर 2ql अपान 4πε0 और 2r यहाँ पे बचेगा, 2r ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे जो कि हम जानते हैं 2ql बराबर p होता है तो यहाँ पे जो 2ql है इसके स्थान पर हम p रख लेंगे। तो 2ql की जगह पे हम p रख लेते हैं। जितना आपको शॉर्ट फार्मूला करना है उतना शॉर्ट करके आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2ql की जगह पे हम p रख लेते हैं, जो कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर जो है l जो है वो r से बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर भी r स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। तो एल स्क्वायर को हम 0 मान लेते हैं, यानी कि नगण्य मान लेते हैं, एल स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे 0 रख लेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा e बराबर p अपान 4πε0 2r ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का जब स्क्वायर होगा तो ये नगण्य हो जाएगा, तो यहाँ पे r की घात 2 गुणे 2 4 हो जाएगी, r की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मेन फार्मूला अगले स्टेप में क्या निकल के आएगा, ए बराबर p अपन 4πε0 डॉट 2r, ये 2r वैसे ही उतार लेंगे और r की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर की गुणा होगी तो 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक r की पावर यहाँ पे कट जाएगी तो यहाँ पे 2 ऊपर बचेगा और r की पावर 3 बच जाएगी, यानी कि r क्यूब बच जाएगा। तो हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, p को हम इधर कर देंगे 2 के साथ, तो मेन फार्मूला जो होगा हमारा ये निकल के आ जाएगा कि e बराबर 1/4πε0 2p अपान r क्यूब। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारा मेन फार्मूला होता है। E बराबर 1/4πε0 डॉट 2p अपान r क्यूब। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है। तो जो मेन फार्मूला होता है उसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना होगा, इससे एक अलग इफेक्ट पड़ जाता है आंसर में। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, जो सॉल्विंग होती है ये आपको करनी आनी चाहिए। एक दो बार इसको आप देखेंगे और आपने कॉपी में एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये सॉल्व करना भी आ जाएगा आराम से। एक दो बार आपको करनी होगी प्रैक्टिस तो आपको ये सॉल्व करना भी आ जाएगा। तब हम आपको पीछे से इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसे आपको एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ से आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करें। आपको ये थ्योरी जो है वो अपने मन से बनाकर लिखनी है। हमने भी अपने मन से बनाकर लिखी थी, आपको अपने मन से बनाकर लिखनी है। केवल आपको ये फिगर याद रखना, कहाँ पे माइनस क्यों है, कहाँ पे प्लस क्यों है, ये फिगर आपको याद रखना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट करें। अब फिगर का स्क्रीनशॉट करें। अब जो आगे दिया हुआ पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे पार्ट बचा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो ऊपर का पार्ट दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे मेन फार्मूला दिया हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो आपको ये फार्मूला जो है वो ब्लैक पेन से लिख देना है, तो अलग ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मेन फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मेन फार्मूला होता है वो यही होता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगले वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति पे कराएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।